हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल इन पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, मैं दीपा झा आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ और जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व, जिसके अंतर्गत आज हम भारत में अपने इंडिया में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता, उसकी इम्पोर्टेंस और धर्मनिरपेक्षता व उसकी शिक्षा के उद्देश्य के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, चाहे वो एमए का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हो या 12th क्लास के बच्चे भी इसमें से अपनी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं फॉर देयर फ्यूचर्स एग्जामिनेशन। सो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम इस पूरे होल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, जो कि पर्टिकुलरली हम पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चाहे आप एमए पॉलिटिकल ऑनर्स में करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे ध्यान से देखिए, वीडियो टिल द एंड तक देखिए, और साथ ही मैं वीडियो का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। सबसे पहले अपने बॉडी आंसर के बॉडी पार्ट में हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें हमें ये लिखना है आदर्श रूप में हम देखें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए, है ना, जिसमें धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग अलग हों, धर्म के अकॉर्डिंग नहीं राजनीति चलनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल के सामने, राजनीति के सामने सभी सब व्यक्ति समान होता है, कोई धर्म के रूप में बड़ा छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक विचारधारा के रूप में हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है नीति के मामलों से जो भी नीति बनानी, रूल रेगुलेशन बनना है, उसे धर्म को अलग करना। हालांकि भारतीय संदर्भ में धर्म चुनाव का प्रचार करने, इस लाइक हम देखते हैं अपने सोसाइटीज़ में जब भी वोटिंग टाइम आता है तो लोग धर्म के अकॉर्डिंग ही वोट मांगते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार करने के, प्रसार करने के लिए इस तरीके से मतदान में व्यवहार किया जाता है। नीति बनाने आदि में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत में धर्म में लोगों की मानसिकता पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि भारत एक धार्मिक देश है, इसमें इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है भारत की राजनीति पर भी। धार्मिक विचार उसके दैनिक जीवन पर हावी रहते हैं। हर रोज़ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म को मानते हैं, अपने अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, जैसे लाइक आप भी जानते हैं, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई, सिख, इस प्रकार से अनेक धर्म भारत में विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत में पहले तो धर्म के नाम पर काफ़ी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। जो हम औपनिवेशिक शासन से पहले हम का समय देखें तो अनेक धर्म होने के बावजूद भी भारत में एकता थी, अनेक धर्मों में भी एकता थी, भाईचारे की भावना होती थी। परंतु जब औपनिवेशिक सरकार आई, अंग्रेज़ों ने फूट डालो की नीति अपनाई, सांप्रदायिकता जैसी क्रूर नीतियों को अपनाया, तो इस प्रकार से भारत के धर्म वाले बच्चों में, यानी जो धार्मिक लोग हैं, उनमें मतभेद भी उत्पन्न होने लगे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ख़राब इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे मानसिकता पर। राजनीतिक नेताओं ने भी इस प्रकार पर पंजीकृत किया, यानी उसी के ऊपर नाम से वोट मांगते हैं। आरपीसी की धारा 123(3) के बावजूद, हमारी आरपीसी की धारा है हमारे उसमें संविधान के अंतर्गत और दंड संहिता में, जिसमें उम्मीदवार हो या मतदाता के धर्म के किसी भी संदर्भ को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हुए यानी धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। ऐसे संदर्भ में अक्सर उपयोग भी किए जाते हैं। कुछ राजनीतिक दल केवल विशिष्ट धार्मिक समूहों को पूरा करते हैं, यानी अपने धर्म के ही चीज़ों लोगों के लिए मांग करते हैं, सभी के लिए बराबर हित की पूर्ति नहीं करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी हम देखें तो व्यापक असमानता है एक तरीके से धर्म के ऊपर। कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, तो धर्म से भी नाप लिया जाता है लोगों के द्वारा। धार्मिक पहचानों व साथ के साथ मेल नहीं खाती, तो इसमें उसका भी शोषण किया जा रहा है। कम साक्षरता के कारण ही वोटिंग व्यवहार, तर्कसंगतता के भावनाओं का प्रभुत्व हम देखें तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इंडिया में पूरी साक्षरता नहीं अभी संपूर्ण रूप से हो पाई, तो इसलिए लोग जो हैं अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देना पसंद करते हैं, उन्हें जिताना पसंद करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग हैं तो वो हमारी भावनाओं को, हमारी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं। परंतु ऐसा वास्तविकता नहीं है, ये लोगों की बस पिछड़ी सोच है, हम कह सकते हैं। धर्म एक मजबूत भावनात्मक कारक होने के नाते मतदान व्यवहार में निर्धारित करते सभी लोग इसी पे डिपेंड हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय धारणा धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा से अलग है, यानी विदेशों में भी धर्मनिरपेक्ष की नीति है, तो एकदम टोटली थोड़ी सी अलग हो जाती है। धर्म और राज्य की
हम देखें विभाजन के कारण बजाय हमारे संविधान में राज्य और धर्म के बीच एक सिद्धांत पर दूरी को अनिवार्य करता है, यानी डिफरेंस होनी चाहिए इन दोनों में। इसलिए हम राज्य और धर्म के बीच एक सिद्धांत की सब्सिडी के रूप में राज्य को प्रदान करते हैं या धार्मिक संस्थानों का समर्थन करते हैं। कई सामाजिक बुराइयों जो है ना वो धर्म से जुड़ी हैं। हम देखते हैं कि धर्म में भी कई सारी कुरीतियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। लाइक हमने किया भी है। प्राचीन काल में बहुपत्नी विवाद था हमारे भारत धर्म में। धार्मिक हिंदू धर्म में ये रीति हुआ करती थी कि कोई भी व्यक्ति काफ़ी वाइफ्स कर सकता है। प्राचीन काल में बहुपत्नी विवाह होता था और 3 तलाक जैसे मुद्दे भी अभी जो वर्तमान में भी उपलब्ध थे, जिन्हें सरकार द्वारा ख़त्म किया गया है क्योंकि ये शोषण होता था जिससे लोगों का। अब हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 25 धर्म राज्य को जो है धर्म में सुधार करने के लिए सक्षम बनाता है। यानी यदि धर्म में कुरीतियाँ होंगी, धर्म अच्छा नहीं होगा, लोगों के हित में कार्य नहीं करेगा, तो सरकार और राजनीति उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। हम हिंदू देखते हैं कि हिंदू महिलाओं को अत्याचार और शोषण आदि में भी सुधार हुए हैं। तो इस प्रकार से धर्म के और राजनीति में संबंध को हम ऊपर से देखते हुए नीचे भी अच्छे से टॉपिक को डिफाइन करते हैं गाइस। धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, परंतु व्यवहार में ये प्रकरण होता ही नहीं है। कह तो रहे हैं कि अलग अलग है, बट थोड़ा इंटरलिंक हो ही जाता है। धर्म राजनीति को प्रभावित करता है तथा राजनीति भी धर्म को प्रभावित करती है। जैसे भारत में धर्म जो हम देखें सामाजिक संरचना की जड़ों में विद्यमान है। स्टार्टिंग से ही हम प्राचीन काल से ही देख सकते हैं, वेद वगैरह में भी जाति का वर्गीकरण किया गया था जो कि धर्म के अनुसार ही किया गया था, है ना। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, इस प्रकार के धर्म में लोगों को बांटा गया था धार्मिक तरीके से। तो ये जो है जड़ों में ही विद्यमान है स्टार्टिंग से। जाति की भांति मनुष्य जो है ना धर्म के जीवन में, धर्म भी मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। धर्म में जैसे हम रीति रिवाज अपनाते हैं, संस्कृति, जन्म मृत्यु के नियम, आप समझ रहे हैं, सभी तरीके से डिफाइन करें कि धर्म क्या है। धर्म में हर धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग उनके कल्चर होते हैं, विश्वास होते हैं, जीवन की गतिविधियों का निर्देशन करता है अथवा हमारे विवेक पर भी भारी है। जाति की भांति धर्म भी जो है 2 तरफा काम करता है, 2 तरीके से। जैसे सकारात्मक रूप से भी काम कर सकता है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है हर एक चीज़ का और नेगेटिव इम्पैक्ट भी। तो पॉजिटिव रूप में हम देखें तो धर्म अपने अनुयायियों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। एक धर्म से संबंधित मुद्दों की घटनाओं से भरा पड़ा है। समस्त युगों एवं समाजों में परस्पर विरोधी धर्मों के मध्य तनाव भी रहे हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि वो अपने धर्म के लोगों में तो एकता रखते हैं परंतु दूसरे धर्म वाले लोगों से भेदभाव करते हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जिसमें हम देख सकते हैं भारतीय संदर्भ में राजनीति एवं सांप्रदायिकता। अंग्रेजी उपनिवेशी समय की देन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अंग्रेजी सरकार के आने के बाद ही यहाँ पर जो है भारत में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारत में अनेक धर्म थे और भारतीय राजनीति जो है धार्मिक रीति के अनुसार संस्कृतियों के कई प्रकार भी थे जो कि मिलजुल कर काम करते थे, अच्छे से त्यौहार मनाते थे। इसके विपरीत अंग्रेजी सरकार के दौरान जब अंग्रेज़ों ने धर्म के नाम पर राजनीतिक दलों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप वो बना लो, पार्टीज़ बना लो, दल बना लो। जैसे मुस्लिम लीग की पार्टी, हिंदू महासभा, अकाली दल जो पंजाब के सिख लोगों का है आदि। अंग्रेज़ों ने लोगों के बीच फूट डालने के लिए बनवाया था इन पार्टीज़ को। सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया उन्होंने, वह दंगों में तेल डालने जैसे प्रयास के एक तरीके से आग लगाई उन्होंने ही, लोगों की भावनाओं के साथ खेला, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करवाया और अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को उन्होंने प्राप्ति के लिए देश में फूट डालो व राज्य करो की नीति चलाई। भारत के संविधान की अनेक धारा में हम देखें तो विधान पालिकाओं के ने अनेक कानून भी ऐसे बनाए हैं जिसमें भारतीय राजनीतिक तंत्र की पंथ निरपेक्षता का जो स्पष्ट आभास होता है ना कि हाँ पंथ निरपेक्ष है भारत, परंतु देश के समस्त राजनीतिक गतिविधियों तथा समाज की गहराइयों में विद्यमान धार्मिक विश्वास जो है, सभी लोग इतना ज़्यादा जो धर्म में विश्वास करता है, चाहे वो राजनीतिक दल का पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी धर्म को मानता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है पूरी तरीके से। जिस प्रकार से पश्चिमी देशों में क्या होता है बच्चों, पश्चिमी देशों में पूरी तरीके से धर्म और राजनीतिक दल अलग होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी के उनके सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भारत में तो ये थोड़ा भेदभाव किया जाता है धर्म के नाम पर, चाहे वो सब्सिडीज़ दी जाती है उन्हें, है ना, सीट मुहैया कराई जाती है, चाहे उनके विकास के लिए क्यों ना हो। तो सभी धर्मों को हम देखें तो एक समान
वो देना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट वो आसान नहीं है। परंतु अपने धर्म से अलग रहना भी कठिन है। हमारा राज्य तंत्र हमें पंथनिरपेक्षता बनाने पर जोर देता है। हमारा राज्य तंत्र जो है वो तो कहते हैं पंथनिरपेक्ष बनो, परंतु हमारी राजनीति हमारे पंथनिरपेक्षता को गंभीर चुनौती देती है। हमारी जो राजनीति पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स के लोग भी ना धर्म को ही यूज़ करना चाहते हैं वोटिंग के लिए, वो इसके बिना नहीं कार्य करते। इस संदर्भ में अगले के तथ्यों का ध्यान रखना जरूरी हो बन जाता है। जैसे पहला पॉइंट है, धर्म के आधार पर राजनीतिक दल मत समर्थन हेतु वोट बैंक बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, धर्म के आधार पर ही वो लोग वोटिंग मांगते हैं, धर्म का वो वोटिंग बैंक बनाते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण की प्रवृत्ति को जोड़ पकड़, यानी धर्म के नाम पर ओबीसी हो, ऐसी तो जातियाँ हो जाती है, परंतु उसमें धर्म भी अपना इम्पैक्ट डालता है, चाहे मुस्लिम लोगों के लिए हो, हिंदू धर्म में भी काफ़ी सारी आरक्षण की बात की जाती है। मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक संस्थान राजनीतिक अभियानों के मंच बनते जा रहे हैं। राजनीतिक दल चुनावी टिकट, मंत्री पद तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, समय भी धर्म के तत्व अनदेखी चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी राजनीतिक दल जो है ना, कोई भी अगर टिकट वगैरह भी देता है तो उनसे उनका रिलीजन पूछते हैं, जिससे कि धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है उसे चोट पहुंचती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं धर्म के माध्यम से मतदाताओं का संरक्षण लगभग सभी देशों द्वारा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर हो। राजनीतिक दल धर्म को चुनाव में जीतने का एक साधन समझते हैं। राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो धर्म को, रिलीजन को चुनाव में जीतने का एक साधन ही जरिया समझते हैं तथा इसके प्रयोग में ज़रूरत पड़ने पर तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। वो धर्म को सांप्रदायिकता में परिवर्तित करना किसी भी साधारण राजनीतिक का सरलतम प्रयास होता है। यानी उन लोगों का ट्राई ही होता है कि हम धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएं, फिर उन्हें शांत करने के लिए अपने आप को पावरफुल दिखाएं। तो जबकि सांप्रदायिकता को धार्मिक सद्भावना में परिवर्तित करना किसी भी सफल राजनीतिक के लिए कठिन प्रयास है। तो एक सफल पॉलिटिक्स जो होगा उसके लिए कठिन है, क्योंकि इतने सारे धर्म है भारत में और सबकी हितों की रक्षा करना एक साथ थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अतः हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं बच्चों, अतः धर्मनिरपेक्षता के सभी प्रावधानों के बावजूद राजनीतिक दल चुनाव में धर्म रूपी तत्व का प्रयोग करते निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करके चुनावी अभियान में धर्म का दुरुपयोग होता है। सरकार निर्माण में भी अगर हम देखें, सरकार के निर्माण में धर्म के आधार पर भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो टॉपिक रिलेटेड प्रश्न हो जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक भारत में धर्म की राजनीति में क्या भूमिका है, सविस्तार बताइए। धर्म का राजनीतिक पार्टी में चुनाव में किस प्रकार से दुरुपयोग करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आएगा धर्म के बारे में, या राजनीतिक पार्टी किस प्रकार से धर्म का दुरुपयोग करे, तो मैंने आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से बता दिए। विच आई होप यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी इसी टॉपिक में हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की सफलता के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं बच्चे इसमें। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने के लिए उसमें कुछ आवश्यक सुधार किए जाएं, है ना, उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, ताकि व्यक्तिगत स्वार्थ, धार्मिक स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर हम पर्सनली नीड्स को ना देखकर हम पूरे देश की नीड को देखें, उसकी आवश्यकता को देखें। तो देश का प्रत्येक नागरिक केवल राष्ट्रीय हितों व स्वार्थों को ही महत्व देगा, तभी हम धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव अग्रलिखित दे सकते हैं। जैसे लाइक पहला, सर्वप्रथम संविधान में संशोधन करके हम अनेक धर्मों के जगह किंतु एक राष्ट्र एक ध्वज को ही प्राथमिकता देनी होगी। जैसे लाइक हम जानते हैं ध्वज तो एक ही है, हमारा तिरंगा, देश एक ही है, परंतु मंदिरों में भी जो अलग अलग झंडे होते हैं उन्हें हटाकर केवल तिरंगा ही देखें तो बहुत अच्छा लगेगा, देश में एकता की भावना जगेगी। सेकंड पॉइंट है, धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने के लिए